everyone, welcome back to the channel Microeconomics, Macroeconomics and International Economics. इसके साथ इकोनोमेट्रिक्स भी मैं कवर कर रही हूँ. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कवर कर चुके हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी. थ्री सेक्टर भी कवर कर चुके हैं. उसमें हमने दोनों में एल्जेब्रिक डेरिवेशन भी देख लिया. अब इस वीडियो में हम लोग फोर सेक्टर कवर करेंगे. बाकी के तीन सेक्टर सेम है. फर्म्स, दैट इज बिजनेस फर्म्स, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट. अब आता है फोर्थ सेक्टर विच इज द फॉरेन सेक्टर. टिल नाउ वट एवर वी हैव कवर्ड टू सेक्टर थ्री सेक्टर, हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी से. क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि वी आर नॉट ओपन टू फॉरेन ट्रेड. ओनली नेशनल we can say nationally we are covering. Open nahi hai. Now in this four sector open economy model we are open to foreign trade. We now turn to explain money flow that are generated in an open economy, that is economy which have trade relations with foreign country. Thus inclusion of foreign sector will reveal to us the interaction of domestic economy with foreign countries. How domestic economy interacts with foreign economy. Basically, foreign interacts with the domestic firms and households through export and import of goods and services, as well as through borrowing and lending operation through financial market. जैसे शेयर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, FII, FDI हमने देखा है. दैट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस थ्रू फाइनेंशियल मार्केट. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विच आर सोल्ड टू फॉरेनर्स आर कॉल्ड एक्सपोर्ट. सो गुड्स जो भी यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे जो भी बिजनेस फर्म में डोमेस्टिकली गुड्स बन रहे हैं, that will be exported to foreign firm. Export of goods, जिसके बदले since they are doing export of goods, उनको receipt from export मिलेगा. बिजनेस फर्म विल गेट रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट का पेमेंट करेंगे फॉरेन सेक्टर, वो उनको रिसीव होगा. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. सी, household, business firm. Household sends manpower, that is land, labor, capital, entrepreneur. Business firm makes the payment, that is reward, rent, wages, interest and profit. Business firm sends goods for consumption. Household makes payment of goods. ये जनरल चलेगा ही टू सेक्टर. इसके अलावा थर्ड सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, केम इनटू पिक्चर. गवर्नमेंट सेक्टर से हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस फर्म्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. बिजनेस फर्म्स गवर्नमेंट सेक्टर को we saw that they pay tax. Along with that they provide goods also. In some section government
purchase goods and service from business sector. Then here in household, government, okay, accordingly government will make payment for the goods, capital goods that they purchase. Household के लिए government makes payment for wages. Wages यानी service provide करता है household. Household will provide tax. Along with that, household will also provide human power. मतलब कि वो डिफेंस में मैन पावर प्रोवाइड करेगा जिसके लिए रेंट वेजेस. ये सब नॉर्मल चल रहा है. अब आता है फॉरेन सेक्टर. यहाँ पे फॉरेन सेक्टर क्या करता है? फॉरेन सेक्टर बिजनेस फर्म्स से, फॉरेन सेक्टर जो है वो बिजनेस फर्म से इंपोर्ट करेगा. इंपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, जो कि फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ से इंपोर्ट करेगा, यानी हमारे यहाँ पे वो एक्सपोर्ट हो गया. अब उसका पेमेंट फॉरेन सेक्टर करेगा, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट. वैसे ही हाउस होल्ड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉरेन सेक्टर को, अपने मैन पावर. फॉरेन सेक्टर उनको सर्विसेज का पेमेंट करेगा. तो वही चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है. Foreign country is importing something, meaning for us domestic country it is export. So उसके लिए domestic country firms will receive the receipt from exports. बिजनेस फर्म्स कुछ ना कुछ इंपोर्ट करेंगे फॉरेन कंट्री से, तो वो फॉरेन कंट्री को पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स. सेम गोज विथ हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड मैन पावर फॉरेन कंट्री को देगा एंड फॉरेन कंट्री क्या करेगा? उनका फॉरेन रेमिटेंसेस. फॉरेन रेमिटेंसेस यानी कोई अगर रहने गया है वहां पे फॉरेन कंट्री में, वहां पे काम कर रहा है, वो हाउस होल्ड्स को, अपने परिवार को यहाँ पे सैलरी भेजेगा, तो दैट इज रेमिटेंसेस. फॉरेन कंट्री रेमिटेंसेस पे करेगा. ऑन द अदर हैंड, परचेज ऑफ फॉरेन मेड गुड्स एंड सर्विसेज बाय डोमेस्टिक हाउस होल्ड आर कॉल्ड इंपोर्ट्स, तो उसका पेमेंट करेगा. Figure illustrates additional money flow that occurs in open economy when exports and import also exist in the economy. यहाँ पे अब ओपन इकोनॉमी, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आते हैं, उसकी बात की गई है. In our analysis, we assume it is only the business firm of the domestic economy that interacts with the foreign country and therefore export and import of goods. यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस फर्म इंपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है. हाउस होल्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है. बिजनेस फर्म इंपोर्ट कर रहा है चीजें जिसके वजह से वो पेमेंट कर रहा है इंपोर्ट्स का, और वही एक्सपोर्ट कर रहा है चीजें जिसके वजह से उसको पेमेंट मिल रही है. Flow of money spending on import has been shown to be occurring from the domestic business firm to foreign countries, that is rest of the world. On the contrary, flow of money expenditure on export of the domestic economy has been shown to be taking place from foreign country to business firm of the domestic economy. वो मैंने आपको दिखा दिया है. If exports are equal to imports, then there exists a balance of trade. ये हमने BOP में देख लिया है कि जब एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट होता है, यू हैव अ बैलेंस ऑफ ट्रेड. पेमेंट फाइनेंशियल सेक्टर भी आ जाता है, तब आता है. ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. Generally, export and import are not equal to each other. If value of export exceeds value of import, trade surplus. एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, पेमेंट ज्यादा आ रही है, इनकम ज्यादा आ रही है एक्सपेंडिचर से, देन इट इज ट्रेड सरप्लस. ऑन दी अदर हैंड, अगर पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और इनकम कम आ रही है, मतलब एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, देन यू हैव ट्रेड डेफिसिट अकरिंग.
In the open economy, there is interaction between countries not only through export and import of goods and services, but also through borrowing and lending funds, or what is also called as financial market. These days, financial market around the world have become well integrated. Financial market भी अभी incorporate होता है when we talk about foreign sector coming into picture. जैसे हमने कहा FDI, FPI. When there is a trade surplus in the economy, that is when export exceeds import, net capital outflow will take place. यानी जब export is greater than import, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, यानी पेमेंट रिसीव ज्यादा हो रही है और एक्सपेंडिचर कम है, करेक्ट. इस केस में क्या होगा, कैपिटल ज्यादा हो गया हमारे पास, फॉरेन कैपिटल ज्यादा हो गया, तो हम फॉरेन कंट्री में वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे. तो इस वजह से आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा. बाय नेट कैपिटल आउटफ्लो वी मीन फॉरेनर्स विल बोरो फ्रॉम डोमेस्टिक सेवर्स. फॉरेनर्स हमारे यहाँ से बोरो करेंगे, यानी हम उनके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे टू फाइनेंस देयर परचेस ऑफ आवर एक्सपोर्ट, क्योंकि वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, उनके यहाँ पे इम्पोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो अब वो एक्स्ट्रा मनी कैसे लें, हमसे वो बोरो करेंगे. In this way, as a result of net capital outflow, domestic savers will lend to foreigners, that is acquire foreign financial assets. On the contrary, in case of import surplus, जब import ज़्यादा है, मतलब expenditure ज़्यादा कर रहा है, तो हमें foreign currency चाहिए रहेगा. When imports are greater than export, trade deficit will occur. In that case, we will borrow from foreign countries. So net capital inflow होगा. Therefore, in case of trade deficit, domestic consumer households and business firm will borrow from abroad to finance their excess imports or over export. जितना भी extra expenditure वो कर रहे हैं, उसको cover करने के लिए they will borrow from foreigners. This means there will be capital inflow in our economy. As a result, foreigners will acquire domestic financial assets. यानी वो हमारे यहाँ से assets borrow कर रहे हैं, right? We are taking loan, तो loan के against you have to have some security asset backed. तो वो financial asset यहाँ से सिक्योरिटी के तौर पे खरीदेंगे and they will provide us the money. तो इस तरीके से foreigners will have the domestic financial assets when it is trade deficit. When it is trade surplus, in that case, domestic savers will have the foreign assets acquired और फिर यहाँ के लोग वहाँ पे उनको पैसे देंगे. So this is 4 sector circular flow of money. I hope you have understood कि कैसे वो एक दूसरे से linked हैं. If you have understood properly, do like the video. Comment if you have any doubts or any feedback. Do share this video with your friends and classmates ताकि उनको भी समझ में आए. Yes, if you are new to the channel, do subscribe to the channel. मुझे motivation मिलेगा और videos बनाने के लिए. And if you want any online classes from me on economics, any topics of economics, econometrics, mathematical economics, नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हो your name and topic. Thank you so much and keep watching the journey of understanding economics.